हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का 27वां श्लोक। पढ़ती हूँ। प्रकृते क्रियमाणान् गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा एक ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इसमें ना इसको बहुत ही इससे पहले लेकिन इसमें भगवान ने थोड़े पीछे हम जाएंगे तो श्लोक में बताया है कि परवश हुआ, प्रकृति से परवश हुआ ही इंसान कर्म भी करता है, तो वो भी भगवान ने पहले बताया है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। मतलब आपकी जो प्रकृति, आपका जो शरीर है, आपकी जो चेतना शक्ति है, उसमें जो प्रकृति मैंने डाली है उसके अनुसार तू आचरण करेगा, राइट? उसके अनुसार तू आचरण करेगा। लेकिन तेरा अंतःकरण जब इस अहंकार में होता है कि मैं हूं, जब आपके अंतःकरण में अहंकार आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है, तब आपको ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ। ऐसे मनुष्य को वो अज्ञानी कह रहे हैं, वो अज्ञानी होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप जितने भी कर्म करते हो उस कर्म को उस कर्म को ये मत सोचो कि मैंने किया है, और इस अहंकार को आपको त्यागना है। आप कभी भी ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, आप ये सोचो कि ये तो बस ईश्वर चाहते हैं इसलिए हो रहा है। एक चीज इसमें। दूसरी चीज है कि लोग कहेंगे कि भाई अगर सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों करूं? इसी पे वो ये क्वेश्चन डालेंगे। नाउ द पॉइंट इज, मैं क्यों करूं? तो यहां भी तो अहंकार है कि मैं हूं। अगर ईश्वर कर रहे हैं, सब कुछ करने वाला ईश्वर है, प्रकृति जनित गुणों से के अनुसार आपको कर्म करना है, तो मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य का धर्म। तो वो जो धर्म है उसके अनुसार आपको कर्म करने हैं। तो धर्म भी तो आपको निभाना ही पड़ेगा, राइट? वो धर्म जो निभाना है वो उसके अनुसार आपको कर्म करने हैं कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए सही हो। ऐसे कर्म आपको करने चाहिए। वही आपको ऐसा लगता है कि मेरी आदतें जो हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, उसको भगवान बोल रहे हैं कि ऐसी प्रकृति के अनुसार तुम कार्य करोगे। तो अगर प्रवृत्ति होती है ना, प्रकृति होती भी नहीं, लोग इसी को मान लेते हैं। अच्छा, राइट? तो उसके अनुसार काम नहीं करना है। प्रकृति अर्थात मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति क्या होनी है, वही धर्म, जिस मनुष्य धर्म की बात करते हैं उसी धर्म के बारे में बात करें कि जो मनुष्य का धर्म होता है ना, उस प्रकृति के अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। प्रकृति आपकी हो सकती है कि आपको हो सकता है मैंने युद्ध करने की कला दी हो सकता है आपको मैंने लीड करने की कला दी हो सकता है आपको मैंने ज्ञान देने की कला दी हो सकता है आपको मैंने वो करने की कला दी हो, क्या बोलते हैं, बिजनेस करने की कला दी हो सकता है मैंने आपको सपोर्ट करने की कला दी हो, किसी कार्य में सपोर्ट करने की कला दी हो। तो मैंने जो आपको कला दी है, काम तो आप उसी के अनुसार करोगे, वो आपकी प्रकृति है, जो कला है, राइट? उस कला के अनुसार कर्म करोगे। लेकिन कर्म आपको धर्म के अनुसार, वो कला जो आपको ज्ञान देना है तो आपको धर्म का ज्ञान देना है। अगर आपको लीड करना है तो धर्म के अनुसार लीड करना है, कि धर्म की तरफ लोगों को लीड करके ले जाना है। पता चला धर्म की तरफ लीड की, तो कर्म तो आप करोगे क्योंकि आपकी वो प्रकृति है लीडरशिप की। लेकिन अगर आप धर्म के अनुसार नहीं कर रहे हो, अगर आपके अंदर अहंकार है, तो उसको लीड करके आप अधर्म की तरफ ले जाओगे, क्योंकि आप अपने लिए काम करोगे। अगर आपको ज्ञान देने की कला मैंने दी है, तो अगर आप धर्म के अनुसार काम नहीं करोगे, अहंकार के हिसाब से काम करोगे, तो आप उसको धर्म का ज्ञान नहीं दोगे, आप उसको अधर्म का ज्ञान दोगे। क्योंकि आपके अंदर अहंकार है, तो आप सोचोगे कि मैं क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं ऐसा शरीर क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं, वो इसको बनाना है। आप ये नहीं सोचोगे कि सही क्या है, संपूर्ण प्रकृति के लिए सही क्या है वो नहीं बताऊंगा मैं वो बताऊं, मैं अपने हिसाब से इसको बनाऊंगा, सो दैट पीपल विल गेट टू नो कि ये बंदा जो है ये इसका पढ़ाया हुआ है, और मेरा जो थॉट प्रोसेस है इसको उसके हिसाब से ही चलना है, इसको उस हिसाब से नहीं चलना कि सही। उसको इंडिपेंडेंट बनाने की आप कोशिश नहीं करोगे। बिजनेस के केस में भी अगर मैंने आपको धन कमाने की कला दी है, तो आप धन तो कमाओगे, लेकिन आपको कमाना कैसे? अगर अहंकार होगा तो आप सबको बर्बाद करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर धर्म होगा, अगर आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप धर्म के अनुसार कर्म करोगे। तो जब आप धर्म के अनुसार कर्म करोगे तो आप सही रास्ते से धन कमाओगे और जगत कल्याण के लिए धन कमाओगे। बिजनेस जो आप चलाओगे जगत कल्याण के लिए चलाओगे। अगर आपको मैंने क्वालिटी दी है कि मेहनत करने की,
कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में लग कर, क्योंकि लोगों की आवश्यकता होती है, अगर उसकी मैंने दी है, तो अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप किसी के भी गुलाम बन जाओगे, राइट? कोई भी बोलेगा कि अरे देखो तेरे साथ ये हुआ, तो तेरी ये पहचान है, तेरे साथ गलत हुआ, तेरे साथ बुरा हुआ, अब तुम अधर्म करने लग जाओगे, अधर्म के रास्ते पे चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर अहंकार है, अपने आप के होने का, अपने शरीर का अहंकार है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सही है, मेरे पर तो बहुत गलत हुआ है, मैं तो सबको खत्म कर दूंगा, मैं तो यही करूंगा, वही करूंगा, यही करूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर धर्म है तो आप पहचान पाओगे कि जो सामने वाला है वो गलत है या सही है, और आप धर्म की जगह पे अपनी मेहनत लगाओगे, अधर्म के साथ नहीं लगाओगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके अंदर धर्म है, आपका अंतःकरण मोहित नहीं है अहंकार से, आपके अंदर अहंकार नहीं है, तो ये जो धर्म के अनुसार करने वाले कर्म है, दो पता है, एक वो जो अधर्म के अनुसार अहंकार की वजह से कर्म करेगा, और दूसरा वो जो धर्म के अनुसार करेगा। करना धर्म के अनुसार चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर धर्म नहीं है, अहंकार भरा पड़ा, सब आप गलत काम करोगे, इनको तो छोड़ दो। अब जो ये धर्म वाले हैं, अगर आपके अंदर धर्म है तो आप अच्छे काम करोगे, धर्म के अनुसार ज्ञान दोगे, धर्म के अनुसार लोगों को लीड करोगे, धर्म के अनुसार बिजनेस करोगे, धर्म के अनुसार किसी भी बिजनेस को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी क्षत्रिय को समर्थन दोगे, अपनी मेहनत उसके साथ लगाओगे, ये सब धर्म के अनुसार करोगे। ये सब करने के बाद आप क्या करोगे कि मैंने नहीं किया है, ये सब तो भगवान ने करवाया, समर्पण है ना बस। तो आप ये इस श्लोक का ये मतलब है कि इसमें दोनों चीजें हैं, बस क्योंकि आपके अंदर अहंकार है इसलिए आप समझते नहीं, आप कहते नहीं मैं क्यों करूं, भगवान ने तो खुद ही बोला है कि ये अपने आप होता है। और जब आपको भगवान बोलेंगे कि नहीं तुझे कर्म करना है, तो भगवान ने तो बोला है करना है, अरे भाई धर्म करने को उन्होंने बोला है, और धर्म करना है आपको, और उसके बाद ये अहंकार छोड़ देना है कि मैंने किया है। आपको ये मान के अपने आप किसी को बता, गाँव में गाना नहीं है आपको कि नहीं मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है, ये को अपने आप को स्वयं को बताना है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। दूसरों को गा भी रहे तो उसके अंदर अहंकार है, तो वो आपको गाने यस, सामने से आपसे कोई आके बोले कि अरे यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वहां पे आप बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं किया यार, ये तो भगवान ने किया, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो वो आप लेकिन हाँ, लेकिन कहीं ऐसा है कि आप भाई मैंने ना ये किया वो किया, सब भगवान ने करवाया मेरे से, मैंने ये तो व्हाट इज दिस मैन, ये तो वही है, फिर आप फिर सिर्फ नाटक कर रहे हो कि भगवान ने किया है, एक्चुअल में आप ये मानते हो कि आपने किया। तो ये चीज आपको खुद को अपने आप को समझानी कि भाई मैंने नहीं किया है, ये जो भी धर्म का काम है वो मैं नहीं कर रहा, वो भगवान ही कर रहे हैं। जिस तरह से हम यहाँ बैठ के या ज्ञान बांट रहे हैं, हम कहें कि ये हम कर रहे हैं, नहीं कर सकते, इतना ज्ञान हमारे पास है। ये चीज हमें खुद को समझानी है, हमें वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं बतानी है कि भाई ये हम नहीं कर रहे, ये हमें खुद को समझानी है कि तो आलोक तुम नहीं कर रहे हो, ये वो भगवान है जो करवा रहे हैं, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं है, ये मुझे खुद को समझाना पड़ेगा। कई बार हमारे अंदर आ जाता है ना कि देखो हमें कितना पता है, हम देखो लोगों को तो कुछ नहीं पता, तो हमें खुद को समझाना पड़ेगा कि नहीं ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वो भगवान कर रहे हैं। ये चीज तो वैसे भी हमको पता है, अगर हम ऐसे ही बोलना होता तो हम यहाँ पर आते हैं, हिंदी और संस्कृत पढ़ते हो जाता है, उसका अर्थ नॉर्मल बता दो, बट इतना सारे जो दुनियादारी भगवान जी डालते हैं इसके अंदर, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स लेके मतलब दिमाग में डालते कि अब तू ये बोल, ये एग्जाम्पल डाल यहाँ पर, ये हमारे बस की बात है भी नहीं, इतनी जल्दी क्विकली एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं। हम कोई प्रवचन देने वाले तो है नहीं कि भाई अब जो रोज देते रहते हैं उनके पास तो हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स पड़े रहते होंगे, लेकिन हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं, हम देखते हैं वो बात कहीं ना कहीं स्टोर होती है हमारे दिमाग में, और जब ये बात हम करते हैं तो वहाँ वो हमारा जिसको लोग सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, हम तो चेतना ही मानते हैं, वही चेतना बोलती है ये काम करो, और चेतना तो भगवान ही है। एग्जैक्टली, और ये चीज आती भी हम ये कैसे बोल सकते हैं कि फिर ये हमने किया? हाँ, और नहीं ये चीज आती भी है, मैं बता रहा हूँ ये चीज आती है, मेरे अंदर भी ये चीज आती है कि देखो मुझे कितना पता है, उस समय अपने आप को ये बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि नहीं तुम नहीं कर रहे हो, याद रखो ये चीज। हम मनुष्य हम भूल जाते हैं कि हम नहीं कर रहे, वो तो अच्छा है कि भगवत गीता है तो इसको पढ़ते हैं तो याद आ जाता है दोबारा से, वरना हम भूल जाते हैं कि ये हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है, महसूस होता है कि सामने वाला कहता है कैसी यार बेवकूफों जैसे जा रहे हैं, इससे कितना मालूम है मुझे, मैं तो ये आता है, मैं तो ये मानती हूँ कि तुमको बिल्कुल बहुत पता है, तुम्हें बहुत पता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अरे भगवान ने इतना अच्छा पति दिया है, शायद वो समझाना चाहता है, भगवान इनडायरेक्टली मुझे ये समझाना चाहते हैं इसके बारे में, भगवत गीता के बारे में, इसीलिए तुम्हें वो थॉट डाली है
तुम्हें भगवत गीता पहले इतने अच्छे से समझाई, इसीलिए मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बता रही हूँ बस कि अहंकार तुम्हारे अंदर आ जाता है, लेकिन इस चीज का अहंकार तो किसी को भी हो सकता है ना, मेरा पति इतना इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं हो सकता है उस चीज का। बट यहाँ पर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये मानो कि जब सब भगवान ही कर रहे हैं, तुमको भी मुझे भगवान ने ही दिया और किसी ने तो नहीं दिया, तो तुम्हारे अंदर जो थॉट है, क्योंकि इन सब चीजों में पहले मैं इन्वॉल्व हुई, बाद में तुम इन्वॉल्व हुए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चीजों को समझने की जो पावर है, जो अभी बोल रहे थे कि गुण प्रकृति जो भगवान ने दिए वो ज्यादा अच्छे दिए, तो वो इसलिए नहीं दिए कि वो तुम खुद के लिए यूज करो, exactly. वो इसलिए दिए कि मेरे लिए यूज करो, फिर हमारे थ्रू और लोगों के पास जाएगी, वो इस चीज के लिए दी है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचोगे तो अहंकार वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने आप को ये सब मानना चालू कर दोगे तो ऑब्वियसली वो तो वैसे भी आ जाएगा। Exactly. और मनुष्य शरीर के अंदर जब तक आपके अंदर अहंकार आएगा, बार आएगा, और उसका एक ही इलाज है, इसको अगर हम पढ़ते हैं, एक्चुअली ये वो वाला बल्ब है जो ना बुझाए पूरा ना जलाए, वो बस ऐसे ऐसे करे, कभी बुझता है फिर जल जाता है। उसकी ना तार, वो पहले फिलामेंट वाला नहीं आता था, उसका तार हट जाता था, फ्यूज आता था, फिर हमने आइडिया निकाला इसको इसके ऊपर अगर रख दे घुमा के तो जलता रहेगा। तो ये वैसे हम लोगों के साथ होता है कि वो जब तार रख देते हैं तो जलता है, फिर जैसे हिल जाता है फिर वो फ्यूज हो जाता है, फिर उस पे रखते हैं। तो ये मनुष्य के साथ होगा, लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम ये ना माने, हम ये अपने आप को याद दिलाते रहे, स्वयं को, किसी और को बताने की जरूरत, अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि भाई ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम इतना ज्ञानी नहीं हो सकते, हम इतने कैपेबल नहीं हो सकते, ये सब भगवान कर रहा है। लेकिन जब कर्म करने की बारी आती है तो आपको कि मैं तो पूरी जान लगा दूंगा ये करने में, और जब काम हो जाए तो ये बोलो ये मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। ये किसी और को नहीं बोलना है, खुद से बोलना है, अपने आप से। वो कर्म भी तो कर्म शुरू करने से पहले भी हमें अपने आप से बोलना है कि नहीं आज तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, क्योंकि ये कर्म धर्म के लिए करना है। और जब वो कर्म कंप्लीट हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको अपने आप से ही, पहले अपने आप से वो बोलना था, अब अपने आप से ही ये बोलना है कि भाई ये मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है। और ये अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं।